गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता, पेश है एक रिपोर्ट। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कोरोना को हराने के लिए योजना तैयार कर दी है। आने वाले समय में कोरोना के मामलों में भारी इजाफा हो सकता है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ में भी बड़े स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। गुरुग्राम इस वक्त हरियाणा का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जिला है। यहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक 21,000 के करीब लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 4,067 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 2,167 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। इसके अलावा 52 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 1844 लोगों को कोरोना इलाज चल रहा है। इसमें से करीब 1500 लोग होम आइसोलेट में हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में बड़े स्तर पर इजाफा हो सकता है, जो करीब 1 लाख या उससे भी पार पहुंच सकता है। कोरोना के इस प्रकोप से पार पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम में करीब 30 अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं वॉलंटियर की भी खोज की जा रही है कि बड़ी संख्या में वॉलंटियर भी मिल जाए, जिससे स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें कम हो सकें। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने 15 नई एम्बुलेंस बेटे में शामिल भी की है और अब कुल एम्बुलेंस की संख्या 45 पहुँच गई है। इसके साथ ही 1950 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर दिया गया है, जिस पर किसी भी तरह की कोरोना संबंधी जानकारी ली जा सकती है। कॉम्प्लेक्स एक विषय है और इसके ऊपर जैसा कि बताया है, ये केवल यहाँ का नहीं है, ये डिपेंड करता है कि साथ में लगते हुए जो इलाके हैं, फरीदाबाद भी है, वहाँ पर भी एक ऐसी कमेटी बनी है। तो एक सोचकर इसका जो कोई ना कोई रेट निश्चित किया जाएगा। कई प्रकार के अस्पताल हैं, नर्सिंग होम भी हैं, क्लिनिक भी हैं, बड़े अस्पताल भी हैं, तो इनके सभी के अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें बहुत सारी इनपुट्स लेनी पड़ती हैं कि कोरोना जो चल रहा है इससे पहले क्या रेट निर्धारित किए गए थे, इस दौरान कितना रेट बढ़ गया है, जो इनपुट्स हैं इसके अंदर, जो सामग्री लगती है इलाज के अंदर, उसकी क्या कीमत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विचार विमर्श हमारा चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, और जल्दी ही इसका आप लोगों को नतीजा सामने आ जाएगा। प्रशासन पब्लिक के साथ संपर्क में तो लगातार रहता है। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार से आज हो रही है, ये ज़रूर कुछ समय के बाद हो रही है। अन्यथा मेरे ख्याल से उपायुक्त भी और हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, ये लगातार पब्लिक से संपर्क में तो रहते ही हैं कि डेड बॉडी यदि डेथ हो जाती है तो उसका उसी समय यदि टेस्ट भी करवाना है तो उसका रैपिड टेस्ट करके उसी समय फैसला होगा और उसी दिन उसको रिलीज़ किया जाएगा। ये फैसला हो चुका है और बाकायदा लागू किया जाएगा। इसके बारे में भविष्यवाणी अभी तक मेरे ख्याल से तो कोई नहीं कर पाया है, केवल गुरुग्राम की नहीं, ICMR की वेबसाइट भी है, उसके ऊपर भी इसकी संभावनाएं जो हैं वो बदलती रहती हैं। जैसे जैसे केसेस आते हैं और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती है, ये सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है। इसका कोई आंकड़ा यदि हम अंदाज़ा लगाएं कि 30 जून तक क्या होगा या 15 जुलाई तक क्या होगा, ये आधिकारिक तौर पर कोई संभावना नहीं दे सकता, लेकिन इसकी तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। तो गुरुग्राम में इतना आश्वासन तो ज़रूर दे सकते हैं हम कि हमारा जो प्रबंधन है उसमें पर्याप्त संख्या में पेशेंट्स के लिए बेड, ऑक्सीजन बेड, ICU, आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं और उनको जितना बढ़ाना पड़ेगा वो बढ़ाने का पूरा प्रबंध हम कर रहे हैं। बेसिक डेटा जो हमारे आज सुबह तक का हमारे कंफर्म्ड केसेस हैं वो 4067 4067 हैं। आज सुबह के बुलेटिन में 76 हमारे केस फ्रेश पॉजिटिव डिटेक्ट किए गए हैं। 2171 व्यक्ति हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 1844 हमारे एक्टिव पॉजिटिव केसेस आज के दिन ज़िले में मौजूद हैं। कुछ अलग अलग पहलू हमारे इस कोविड के जो पूरा संघर्ष है, अब करीब हमारे 3 महीने हो गए हैं जो हम एकजुट होकर इसको सामना कर रहे हैं। तो बेसिक से बेसिक, चाहे एम्बुलेंस की बात हो, जितनी एम्बुलेंसेस हमारे पास जब ये हमारी
कोरोना के संघर्ष शुरू हुआ था उस समय पे थी, आज से उससे काफ़ी हमारी वृद्धि हो चुकी है। 31 से ज़्यादा हमारे पास एम्बुलेंसेज ज़िले में उपलब्ध हैं। 24 घंटे हमारी हेल्पलाइन एक्टिव रहती है। मल्टीपल लाइन की हेल्पलाइन है, मल्टीपल उसमें ऑपरेटर्स रहते हैं ताकि किसी भी समय मिनिमम वेटिंग पीरियड रहे, चाहे कोविड संबंधित कोई ज़रूरत हो या फिर अदरवाइज कहीं पे कोई मेडिकल नेसेसिटी रहे। इस जो 108 नंबर को एक रीजिक किया है, उसे रिवैम्प करके प्रॉपर उसे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, और ये 24/7 जैसे मैंने बताया ऑपरेशनल है। और भी हमारी हेल्पलाइंस जनता की सहूलियत के लिए, मैं मानता हूँ किसी भी व्यक्ति को सूचना बहुत एक अहम पहलू रहता है ऐसे समय पे, और प्रॉपर सूचना समय पे उसे मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, उससे बेहतर कोई बात नहीं है। तो 1950 हमारी ज़िला की हेल्पलाइन पिछले 3 महीनों से लगातार कार्यरत है। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इसमें हमेशा हम बढ़ाते रहे हैं एज़ पर नीड। अपने पीक टाइम पे ऑलमोस्ट 3000 कॉल्स पर डे हमें इस पर प्राप्त हुई हैं। आज तक कम्युलेटिव फिगर हमारी इसमें ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल्स की प्राप्त हो चुकी हैं। हमारे पास और भी हेल्पलाइन इसी प्रकार से ऑपरेशनल है। मैं आप सबका धन्यवादी हूँ, आपके द्वारा इसका संदेश हमारे नागरिकों तक आप पहुँचाते रहते हो। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इमोशनल वेलबींग तथा एल्डरली केयर, तो ये भी हमारी हेल्पलाइंस स्थापित हैं। साथ साथ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, आज जैसा आपसे संपर्क हो रहा है उस पर हम हमेशा प्रयास रहता है एक्टिव रहें और लोगों के रिस्पॉन्सेज हम टाइमली दे पाएँ। जैसा अभी आपको उपायुक्त महोदय ने बताया कि लगभग 4000 के करीब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अभी तक गुरुग्राम में हैं। ये टोटल आंकड़ा है जो हमारा मार्च से लेकर आज तक का है। उसमें गौर करने वाली बात विशेष ये है कि इसमें 2100 से ज़्यादा व्यक्ति इस समय डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 50% से ऊपर व्यक्ति जितने भी हमारे अभी तक संक्रमित हुए वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो और जो इस समय फ़िलहाल एक्टिव है 1800 के करीब, उनमें से भी एक विशेष बात यह है कि 1500 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने घर में हैं, ठीक हैं, या तो उनको सिम्टम्स नहीं है या ना के बराबर हैं, और लगभग 250 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। तो जैसा मंडलायुक्त महोदय ने बताया कि इससे हमें डरना नहीं है, इससे लड़ना है, और ये आंकड़े भी उसी बात को ही कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि इसमें जो सिर्फ हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको इसका विशेष ध्यान रखना है, हम उनका ध्यान रखें ताकि किसी भी कारणवश अगर उनको किसी हॉस्पिटल बेड की या मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो वो मुहैया कराई जा सके। एक विषय काफ़ी समय से सुर्खियों में भी रहा है, वो टेस्टिंग के बारे में रहा है। टेस्टिंग की जो प्रणाली अभी तक हमने इस्तेमाल की गई है वो RT-PCR बेस्ड टेस्टिंग प्रणाली है, जिसमें प्राइवेट लैब्स के भी रेट ICMR के द्वारा निर्धारित किए गए थे, और अभी पिछले 2-3 दिनों पहले ही एक एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग की भी शुरुआत की जा रही है, जो एक रैपिड टेस्ट है। 15 मिनट में इसका रिज़ल्ट आ जाता है, और ICMR ने भी इसको मंजूरी दे दी है। इस टेस्ट को गुरुग्राम में हम लोग इसी सप्ताह लेकर आएंगे, और एक अच्छी मात्रा में जो भी लोग टेस्ट करने के लिए सस्पेक्टेबल हैं, जिनका लगता है कि किसी तरह से किसी भी कारण से कोरोना होने की संभावना है, चाहे किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आने की वजह से या और भी किसी कारण से, उनका एंटीजन बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा ताकि हम उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट कर पाएँ। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक महत्वपूर्ण विषय है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिन ज़िलों में, जिन राज्यों में ठीक हुई है, वहाँ पर संक्रमण ज़्यादा नहीं फैला है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और अच्छे से करने के लिए जैसे ही लैब्स से रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं ज़िला प्रशासन को, हमारे यहाँ डेडिकेटेड कॉल सेंटर उनसे तुरंत संपर्क करता है और उनको जो भी प्रिकॉशंस बरतने हैं, एहतियात बरतने हैं, उनके बारे में सूचना करता है। इस प्रक्रिया होने के बाद में एक हमारी ग्राउंड पे जो रैपिड रिस्पांस टीम्स निर्धारित की गई हैं, वो उस व्यक्ति के घर में जाकर उस व्यक्ति के एक डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग परफॉर्मा बनाती है, जिसके बेस पर हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स, जो भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के
टच में आए होंगे उनको भी इतला की जाती है कि वो अपना प्रिकॉशनरी 10 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें और अगर उनको सिम्टम्स आए तो अपना टेस्ट अवश्य करवा लें। गुरुग्राम से एनसीआर न्यूज के लिए एमी शर्मा की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।